हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। अपन ने जो डीसी जनित्र जो अपन ने चैप्टर चला रखा था, उस डीसी जनित्र के अंदर क्या था कि अपन लोगों ने पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो अब हम उसी पार्ट्स को बीच में से अपन ने छोड़ दिया था कि ये एंड करके कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी उस वजह से। तो अब है ना अपन वापस से है ना उसी पार्ट्स को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये चीज़ देखते हैं कि पिछली जो पिछली वीडियो के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको अपन ने कवर किया था। तो देखो पिछली वीडियो के अंदर अपन ने कवर किया था योग के बारे में। योग क्या होता है, जो आर्मेचर जो डीसी जनित्र है उसका जो बाहरी भाग है, जो बाहरी आवरण होता है उसे योग कहते हैं। योग के अलावा अपन ने कवर किया था फील्ड कॉइल, फील्ड पोल क्या होता है जिसपे फील्ड कॉइल की जाती है। मैग्नेट बना बीच के अंदर जो ये जनित्र के अंदर बीच में मैग्नेट बनाता है, उसको सहारा देने के लिए, उसको घुमाने के लिए जो फील्ड कॉइल तैयार की जाती है वो। उसके अलावा अपन ने आर्मेचर कवर किया था। आर्मेचर क्या होता है, उसके अंदर वाइंडिंग की जाती है जो कि मैग्नेट बनाता है। एक मैग्नेट बनाए फिर दूसरा डी मैग्नेट, ताकि उसमें क्या है आउटपुट अपन आर्मेचर से निकाल सके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, वो है नेक्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं तो वो है ब्रश तथा ब्रश होल्डर। ब्रश तथा ब्रश होल्डर के बारे में बात करते हैं। देखो जो आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर उसको जो वाइंडिंग होती है उसको सप्लाई देने के लिए एक युक्ति उपयोग में लेते हैं, जो कि क्या होती है उसे कहते हैं ब्रश। जो ब्रश है एक तरीके के कनेक्टर होते हैं। ब्रश क्या होता है, एक तरीके का कनेक्टर है जो कि आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर की वाइंडिंग है उसके अंदर करंट देने के लिए काम आता है। जैसे मान लो, अरे एक बात होगी, ये चल ही नहीं रहा। तो अब बात करते हैं अपन ब्रश तथा ब्रश होल्डर के बारे में। देखो ब्रश तथा ब्रश होल्डर असल में होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास में ब्रश है, वो ब्रश क्या काम करती है, जनित्र या मोटर के अंदर ब्रश है ना, या तो आउटपुट देने का काम करेगी। मान लो अपन जनित्र है, अपन में उसमें करंट बना रहे हैं, तो करंट क्या कर रहे हो। तो देखो अपन बात करते हैं ब्रश तथा ब्रश होल्डर के बारे में। ब्रश और ब्रश होल्डर असल में क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो ब्रश क्या होती है, ब्रश होती है जो अपना जो आर्मेचर है, जनित्र है या फिर मोटर है। जनित्र होगा तो वो आर्मेचर से करंट वापस लेगा, और अगर मोटर होगी तो वो उसके अंदर आर्मेचर में करंट देगी। तो अब उसमें क्या है, जैसे मान लो अपने पास में ये आर्मेचर है, आर्मेचर ड्रम हो गया, इसके आगे साफ्ट है। आर्मेचर ड्रम हो गया, आर्मेचर ड्रम के आगे ये साफ्ट लग रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, साफ्ट के अंदर जो अपन देखोगे तो उसके पीछे जो कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, जो कम्यूटेटर लगता है जिसके अंदर करंट देते हैं। जब अपन उस कम्यूटेटर के अंदर करंट देंगे तो इसके आर्मेचर की कॉइल के अंदर करंट जाने लगेगा, आर्मेचर की कॉइल में करंट जाने लगेगा। ये बटा हुआ होता है, कम्यूटेटर पार्ट ऑफ बटा हुआ होता है, जैसे आर्मेचर ड्रम होता है। आर्मेचर ड्रम के पार्टों में बटा होता है, उन पार्टों के अंदर है ना वाइंडिंग की जाती है। अब वो क्या होता है, जब कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के अंदर करंट दिया जाता है और वो करंट आर्मेचर की कॉइलों के अंदर जाता है, तब जाकर के वो मैग्नेट डी मैग्नेट ऐसे बनाता रहता है, जिसकी वजह से वो घूमता है। तो अब बात करते हैं ब्रश तथा ब्रश होल्डर के बारे में। ब्रश क्या होती है वो चीज समझो। ये आर्मेचर, ये जो कम्यूटेटर है ये जुड़ा हुआ होता है आर्मेचर से। आर्मेचर घूमता है तो कम्यूटेटर भी घूमता है। उसे घूमने के लिए तो अपन फिजिकली कोई वायर को परमानेंट कनेक्ट तो रख नहीं सकते, उसको उसके ऊपर स्लिप करवाना पड़ेगा, कम्यूटेटर के ऊपर किसी वायर को स्लिप करवाना पड़ेगा। तो अब अपन बात करते हैं ब्रश तथा ब्रश होल्डर के बारे में। देखो ये कम्यूटेटर का इतनी बात क्लियर हो गई। कम्यूटेटर को करंट दिया जाता है जो कि जाता है सीधा आर्मेचर की कॉइल के अंदर, जो मैग्नेट डी मैग्नेट बनाती है और इसकी वजह से घूमता है। अपन बात करते हैं ब्रश और ब्रश होल्डर के बारे में। अब बात करते हैं ब्रश क्या होती है। ब्रश क्या होती है, तो देखो ब्रश है ना कार्बन की बनी हुई एक संरचना है जो क्या करेगी, इस कम्यूटेटर के ऊपर, कम्यूटेटर के पास में लगी हुई होती है, ऐसे कम्यूटेटर के पास में आमने सामने लगी हुई होती है। और ये कम्यूटेटर के टच होकर के एक स्प्रिंग की मदद से क्या होता है, पीछे कवर के अंदर इसके अंदर क्या है, जो इसकी ब्रशें होती हैं, ब्रश
दबाव बना कर रखी है कम्यूटेटर के ऊपर टच होकर के चलने के लिए, तो इसे दबाव बना के रखती है। और ये बनी हुई होती है कार्बन की, ये कार्बन की बनती है, कार्बन की बनी हुई होती है जो इसे टच होकर के चलती है। अब इसका काम क्या होता है, इस ब्रश का काम होता है कि अगर मोटर है तो मोटर के अंदर इन ब्रशों के थ्रू पावर दी जाएगी, सप्लाई दी जाएगी, जो कि इस कम्यूटेटर के अंदर जाएगी और जिससे वाइंडिंग को पावर करंट मिलता है, वाइंडिंग को सप्लाई मिलती है और ये घूमने लग जाता है। तो ये काम होता है मोटर के अंदर। लेकिन अगर अपन जनित्र की बात कर रहे हैं, जनित्र का क्या काम है, इसकी शाफ्ट को कोई दूसरा जनित्र या दूसरी मोटर या फिर जो प्राइम मूवर है, अपना जो प्राइम मूवर लग रहा है, अपना जो प्राइम मूवर लग रहा है, जो इस पूरे के पूरे आर्मेचर को घुमा रहा है, उसे घुमाने से क्या होगा कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो सारी की सारी आती है इसके अंदर, कम्यूटेटर के अंदर आकर के आने लग जाएगी। जो कुंडली बनाई थी अपन ने, जो मैग्नेट के अंदर घूम रही है, वो सारी की सारी इसके कम्यूटेटर के अंदर आएगी। कम्यूटेटर से फिर सप्लाई, उस सप्लाई को बाहर लेने का जो काम होगा, जो बाहर लेने का काम होगा, वो ब्रश जो अपन ने यहाँ पर अटैच कर रखी है, उनके थ्रू अपन आउटपुट ले सकते हैं। इन ब्रशों के थ्रू अपन लोग आउटपुट लेते हैं, जिससे कि जो अपना ये जनित्र होता है अपने को आउटपुट निकाल के देता है। तो ब्रश का काम होता है ये। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ में आई ना तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको और अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अब बात करते हैं ब्रश होल्डर की। ब्रश होल्डर क्या होता है? होल्डर से ही आपको मतलब समझना चाहिए कि होल्डर असल में क्या होता है। होल्डर का मतलब होता है जैसे किसी भी जो अपने पास युक्ति है, किसी भी युक्ति को सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए किसी भी युक्ति को सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए एक चीज बनाई जाती है जो कि आप उसको स्टेबल रखने का काम करती है, कनेक्ट रखने का काम करती है, उसे कहते हैं ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर, अब इसे विस्तार से समझते हैं। अपने पास में जैसे अपन जनित्र है, उसके पीछे के पार्ट को अपन खोलते हैं, जनित्र के पीछे के पार्ट को अपन ने खोला, खोलने के बाद अपने को क्या दिखाई देता है उसके अंदर से, जैसे ये जनित्र का पीछे का पार्ट है, जनित्र पीछे पार्ट है, उसके बीच में एक ब्रश होगा जिसके अंदर जो अपनी शाफ्ट होगी वो फ्रीली घूमती है। उसके अलावा उसके अंदर बैरिंग लगे हुए होते हैं, बैरिंग लगते हैं ताकि वो घिसे ना, है ना, बैरिंग लगे हुए होते हैं। उसके अलावा एक प्लेट लगी हुई होती है, एक गोल प्लेट लगी हुई होती है। उस गोल प्लेट के अंदर, उस गोल प्लेट के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक संरचना निकली हुई होगी जो चौकोर आकृति की, चौकोर आकृति की ऐसे संरचना निकली हुई होगी। पहले तो उसके स्टेबल रखने के लिए, जैसे ये प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर दो अपने को खांचे बने हुए होते हैं, दो खांचे बनाए जाते हैं, दो खांचे बनाए जाते हैं जिनके बीच के अंदर है ना ब्रशों को फंसाया जाता है, जिनके बीच में ब्रशों को फंसा दिया जाता है। तो वो जो खांचे बनाए हैं वो खांचे बने हुए होते हैं रोकर प्लेट के ऊपर, इसको बोलते हैं रोकर प्लेट। ये रोकर प्लेट कहलाती है। रोकर प्लेट के ऊपर दो खांचे बने हुए होते हैं, जिन खांचों को बोलते हैं ब्रश होल्डर। ये ब्रश होल्डर क्या काम करते हैं? ब्रश को के पीछे, ब्रश के पीछे जो स्प्रिंग लगी हुई होती है उसकी वजह से वो ब्रश अनस्टेबल होकर आगे पीछे ना निकल जाए, या फिर जो जनित्र घूम रहा है उसकी वजह से वो उलझ ना जाए, या फिर किसी तरह का इसके अंदर त्रुटि ना आए, उनको स्टेबल रखने के लिए ब्रश होल्डर बनाए जाते हैं। इनको बोलते हैं ब्रश होल्डर, इन दोनों को। और ये पूरी की पूरी कहलाती है रोकर प्लेट। इस रोकर प्लेट के ऊपर दो खांचे बने होते हैं जिनको ब्रश होल्डर कहते हैं, जो कि ब्रश को स्टेबल करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ब्रश की। ब्रश क्या काम कर रही है? ब्रश काम करती है कम्यूटेटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसको सप्लाई देने का काम करती है कार्बन ब्रश। अब जो एक चीज देखिए कि जो छोटी मोटर आती है, जो बहुत छोटी छोटी 12 वोल्ट की वो छोटी मोटर आती है, उनको खोलोगे तो उसके अंदर है ना वो ब्रश होल्डर या ब्रश होती ही नहीं है, उसके अंदर दो वायर कनेक्टेड होते हैं जो उनके आर्मेचर के ऊपर ऐसे अटैच होकर चलते हैं। वो दरअसल क्या है, वो कम वोल्टेज पर कम वोल्टेज कम करंट पे काम करने वाली ब्रश है। वो मोटर है, मोटर कम वोल्टेज पे काम करती है, इसलिए उसके ऊपर वो लगी होती है। हाई वोल्टेज पे जैसे जैसे अपन शिफ्ट होते जाते हैं वहाँ पर ये ब्रश और ब्रश होल्डर वाली यही युक्ति होती है जो कि अपने यूज लेते हैं। तो ये तो थी ब्रश तथा ब्रश होल्डर की बात। अब आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बात करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो निकल के आते हैं ब्रश लीड। ब्रश लीड क्या होता है वो जानते हैं। देखो जो अपन ने पढ़ा था कि एक रोकर प्लेट होती है, रोकर प्लेट के अंदर ब्रश होल्डर बने हुए होते हैं।
रोकर प्लेट के अंदर ब्रश होल्डर बनते हैं जिनके बीच में ब्रश फंसाई जाती है, जिसके बीच में कार्बन ब्रश फंसाई जाती है। अब बात करते हैं ब्रश लीड के बारे में। ब्रश लीड क्या होती है? जो बाहरी सप्लाई है, जो आउटपुट अपने को, जैसे किसी मोटर के अंदर जो अपने को वायर लगते हैं कि जहाँ पर अपन करंट दे करके उसे चला सकते हैं, तो वो बाहरी जो सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए, बाहरी सप्लाई को ब्रशों से कनेक्ट करने के लिए एक लीड होती है, एक वायर होता है जो कि इससे निकलता है, जो कि इस ब्रशों से निकलता है। उस लीड को, उस वायर को कहते हैं अपन ब्रश लीड, जो कि क्या काम करेगा? बाहरी सप्लाई से जोड़ने का काम करेगा ताकि अपन आउटपुट ले सके या फिर ब्रशों को करंट दे सके, वो कहलाता है ब्रश लीड। तो अब अपन बात करते हैं रोकर प्लेट के बारे में। ये शायद मैंने थोड़े से पहले शायद डिस्कस भी किया होगा, रोकर प्लेट के बारे में नाम लिया था। रोकर प्लेट क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। देखो रोकर प्लेट असल में क्या है, जैसे अपने पास में यहाँ पर पीछे जो ब्रश लीड लगाई थी अपन ने, जो ब्रशें लगाई थी, जो आर्म, ये जो जनित्र का पीछे का जो पार्ट होता है उसके ऊपर अपन ने पास में यहाँ पर लगी हुई थी ब्रश लीड, ब्रशें लगी हुई थी जिसके वायरिंग अपन ने निकाल रखी थी। इसके बीच के अंदर क्या होता है? बीच में कम्यूटेटर घूमता है, बीच में इसमें कम्यूटेटर घूमता है जो कि इसको करंट निकाल के देता है या फिर करंट दिया जाता है उस कम्यूटेटर के अंदर। तो अभी बात आती है रोकर प्लेट की। रोकर प्लेट क्या है? देखो ये जो ब्रशें होती है ना, इसके पीछे लगती है स्प्रिंग। स्प्रिंग का एक बिहेवियर होता है कि वो अगर उसको अपन है ना थोड़ा सा हिलाते हैं या फिर उसको अपन थोड़ा सा भी उसके अंदर मूवमेंट होएगी ना ब्रशों के अंदर, जो ब्रशें थोड़ी बहुत जंप करेंगी, तो उससे क्या होगा ना, ये जो स्प्रिंग है ना अनस्टेबल होकर के बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो इन बाहर की तरफ ना निकले और जो अपना ब्रश होल्डर था और ब्रश थी वो सारी की सारी एक जगह पर स्टेबल रहे, तो उसके लिए एक प्लेट तैयार की जाती है। उसके लिए एक प्लेट तैयार करते हैं जो कि पीछे के जो एंड कवर होता है उसके ऊपर बोल्ट के थ्रू कस दी जाती है। पीछे के एंड कवर के ऊपर बोल्ट के थ्रू कस दी जाती है। अब बोल्ट से जो कस देंगे तो क्या होगा, इसका जो ब्रशें हैं या ब्रश होल्डर है, ब्रश होल्डर, ये ब्रश है सारी की सारी उसके ऊपर स्टेबल रहते हैं। तो ये काम करती है रोकर प्लेट। जो ब्रश हैं उनको एक जगह पर स्टेबल रखने का काम करती है रोकर प्लेट। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एंड कवर। अपन पढ़ रहे हैं डीसी जनित्र के पार्ट, उसके अंदर जो अगला टॉपिक है वो है एंड कवर। एंड कवर क्या होता है? देखो एंड कवर असल में क्या कहते हैं, जो अपन ने बाहरी तौर पे जो अपने पास जनित्र रखा हुआ है, उस जनित्र के अंदर जो उसके आगे और पीछे के जो भाग होते हैं ना, जो कि उसे बंद करने का काम करते हैं, उसके बीच के अंदर आर्मेचर फिट कर दिया, वाइंडिंग सब कुछ फिट कर दी, उसके बाद में जो अपन ने उसे कसने के बाद उसके जो बाहरी पार्ट होते हैं, जो कि एक तो बीच में उसके अंदर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है जो कि बाहरी अंदर की तरफ वाइंडिंग होती है। उसके अलावा जो जैसे जनित्र है, जैसे अपने पास में ये जनित्र है, इस जनित्र के अंदर क्या होगा कि आगे की तरफ साफ्ट निकली हुई होती है, साफ्ट निकली हुई होती है, उसे जनित्र को खोलने के लिए क्या करते हैं अपन, बीच के अंदर है ना लास्ट के अंदर दो कवर लगे हुए होते हैं, दो कवर लगे हुए होते हैं जिनके बीच के अंदर आर्मेचर या सारी चीजें फिट होती हैं। जो कॉइल है, आर्मेचर है, जो भी पार्ट होते हैं उसके बीच के अंदर फिट होते हैं, इसे कहते हैं एंड कवर। इन दोनों को एंड कवर कहा जाता है। ये एंड कवर क्या होते हैं, इनको पूरे के पूरे जनित्र को फिट करने के लिए, एक जगह पर स्टेबल रखने के लिए काम होता है। तो ये अपने जो आगे पीछे का जो पार्ट होता है जो इसको बंद करने काम आता है वो होता है एंड कवर। ये बने हुए किससे होते हैं? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं कास्ट आयरन से। ये बने हुए होते हैं कास्ट आयरन से। ये कास्ट आयरन से बने होते हैं, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। वही वाला कंसेप्ट है, जैसे बड़े जनित्र हो गए, बड़ी जनित्र हो गए तो वो कास्ट स्टील से बन गए, छोटे जनित्र हैं तो वो कास्ट आयरन से बनते हैं। वो सेम मटेरियल, सेम मेटल यूज किया जाता है इसके अंदर। बस लोग तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैरिंग के बारे में। बैरिंग क्या होते हैं? देखो बैरिंग क्या होते हैं असल में कि जो कि अपनी जो शाफ्ट है, मान लो ये अपनी शाफ्ट है जो अपनी एक जगह पे स्थिर घूम रही है, ये क्या करेगी, इन दोनों को स्टेबल करने के लिए अपने को जो एंड कवर होते हैं, जनित्र के जो एंड कवर होते हैं उसके ऊपर स्टेबल रखी जाएगी। जैसे ये दोनों एंड कवर हैं, इन दोनों के बीच में स्टेबल कर दी। जैसे मान लो ये दोनों इसके एंड कवर हैं, एंड कवर है, इन दोनों के बीच में शाफ्ट लगी हुई है, ये शाफ्ट लगी हुई है। अब
ये जो चलेगी तो ये क्या काम करेगी, इसके ऊपर नीचे के पार्ट को घर्षण की वजह से, इसके ऊपर नीचे के जो भाग है उनको घर्षण की वजह से घिस देगी। तो ये घिसे ना, इसके लिए ना अपन लोग क्या करते हैं, बेरिंग का उपयोग करते हैं। बेरिंग क्या होती है, जैसे एक बाह्य एक आकृति है, एक जैसे ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर अपन ने एक छोटा वृत्त लगा दिया है और छोटे वृत्त के बीच में बहुत सारी बॉल्स लगा देते हैं, बहुत सारी बॉल लगी हुई होती है, छोटी छोटी बॉल्स। अब जब अपन इसको घुमाते हैं, जब अपन इसको अंदर के वृत्त को घुमाएंगे उसके साथ में बॉल्स भी घूमने लगेगी, लेकिन बाहर का पार्ट जो होगा वो स्थिर रह जाएगा, बाहर का पार्ट स्थिर रह गया और अंदर का पार्ट घूम रहा है। उससे क्या होगा, ये बॉल्स घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से जो उसका घर्षण का मान होता है वो कम हो जाता है। उसको और भी कम करने के लिए इसमें क्या करते हैं, बेरिंग के अंदर बीच के अंदर है ना जो उसके बॉल्स हैं उसके ऊपर ग्रीस लगा दी जाती है, ग्रीस का उपयोग कर लेते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होगा, लुब्रिकेंट हो गया, लुब्रिकेंट से घर्षण का मान और भी कम हो गया, घर्षण का मान कम हो गया, या फिर जो तापमान कम हो जाता है उसका, ज़्यादा बार चलने से जो थोड़ा बहुत घर्षण होगा उसका तापमान भी कम हो गया, तो वो कहलाती है बेरिंग। बेरिंग बेसिकली इसमें जनित्र में काम क्या कर रही है, बेरिंग काम ये कर रही है, एक तो इसके जो एंड कवर है उनको घिसने नहीं देगा, एंड कवर घिसने नहीं देगा, उसके साथ में जो अपनी बीच की शाफ्ट है उसको घिसने नहीं देगा, तो वो जो काम होता है वो काम करता है बेरिंग का। अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है शाफ्ट तथा पुली। इतनी बात जो अभी तक अपन ने इससे पहले करी है ना, वो सारी बातें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, वो चीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर कोई चीज़ आपको, फिर भी मैं हर बार ये कहता हूँ, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको उस चीज़ों को दोबारा से आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। और जितना मेरी जो कोशिश होगी ना वो ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइंस से रिलेटेड, जो साइंस अपनी जो थ्योरी है या फिर अपनी जो साइंस है वो सारी की सारी साइंस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। तो अब अपन अपने वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है शाफ्ट तथा पुली। शाफ्ट क्या होती है, देखो जैसे अपना ये जनित्र है, जनित्र है, इसके अंदर एंड कवर है, जनित्र या फिर मोटर है उसके ऊपर एंड कवर है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि जब ये घूमती है इसके अंदर आर्मेचर लगा हुआ है बीच में, इसके बीच में आर्मेचर लगा हुआ है, अब ये बीच में घूम रहा है, तो इसकी पावर को अपन उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसकी जो मोटर है उसकी पावर उपयोग कैसे करेंगे, वो काम होगा उपयोग करने के लिए बीच में एक युक्ति लगाई जाती है जो कि शाफ्ट कहलाती है, एक गोल आकृति की बनी हुई होती है। जितना बड़ा अपने पास में जनित्र है, जितना पावर का जनित्र है, इसका साइज उसी पे डिपेंड करता है। ये क्या काम करेगी, जैसे अपना जनित्र घूम रहा है, घूमने के साथ में अपने मान लो इसके आगे जो है, आगे अपन ने कोई पंप लगा रखा है, या फिर अपन इस मोटर को किस तरह से अपन उपयोग ले रहे हैं, किस चीज़ में उपयोग ले रहे हैं, या जनित्र है, मान लो जनित्र है, जनित्र के अंदर जो अपन इसके आगे प्राइम मूवर लगाएंगे, मान लो अपन ने आगे एक प्राइम मूवर लगा रखा है, प्राइम मूवर लगा रखा है, वो प्राइम मूवर क्या करेगा, इसको जिसकी शाफ्ट को घुमाएगा, इसके आर्मेचर को घुमाएगा, जो अपने को आउटपुट करंट निकालते देगा। तो ये जो दूसरी जो प्राइम मूवर की जो शाफ्ट होगी, जो प्राइम मूवर का जो आगे का पार्ट है, जो प्राइम मूवर घूम रहा है, उसको घुमाने के लिए किसी चीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा। जो कनेक्टर होगा, इस प्राइम मूवर का जो कनेक्टर होगा वो सारा कस दिया जाएगा, वो कस दिया जाता है अपने शाफ्ट के ऊपर, वो अपना शाफ्ट के ऊपर कस दिया जाता है, जिससे कि अपन पूरे आर्मेचर को घुमा सके। अगर ये शाफ्ट नहीं होगी तो अपन इसको ये मोटर का या जनित्र का होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि अपन इसकी शक्ति ना तो उपयोग कर सकते ना इसे शक्ति दे सकते, क्योंकि अगर जनित्र है तो अपन इसको पहले आर्मेचर को बीच में घुमाएंगे तभी अपने को इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो अगर ये बीच के अंदर शाफ्ट लगी होगी तो अपन दूसरे चीज़ों को कनेक्ट करके और अपन इसको बीच में घुमा पाएंगे, जिससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी निकल जाएगी। मोटर होगी तो अपन इसको प्राइम जो आगे अगर पंप लगाना है या प्राइम मूवर जो भी है मोटर को अपन उपयोग ले रहे हैं तो उसकी शक्तियाँ यूज करने के लिए, जिसे कहते हैं शाफ्ट। ये जो शाफ्ट होती है अपनी बात, एक बार का जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है शाफ्ट किसकी बनी होती है, तो ये बनी हुई होती है नरम लोहे से बनी हुई है, ये नरम लोहे से बनती है। ये नरम लोहे से बनाई जाती है, अपनी जो शाफ्ट है वो नरम लोहे से बनाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कूलिंग फैन के बारे में। कूलिंग फैन असल में क्या होता है, जैसे मान लो अपना ये जनित्र है, अपना ये जनित्र है जिसकी बाहर की होगी, अब इसके बीच के अंदर अपन ने वही बीच में अपन ने इसके अंदर आर्मेचर लगा रखा है। अब आर्मेचर लगा रखा है तो बात करें कूलिंग फैन क्या होती है, ये जब घूम रहा है इसके घूमने से कुछ ना कुछ घर्षण हो रहा है या फिर उसके बंद होने से वो गर्म हो रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसका लॉस भी होता है, उसके लॉस से इलेक्ट्रिसिटी जो लॉस होगी वो या तो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भी तो धारा क्या है, एक ऊर्जा का ही तो एक रूप है। तो वो रूप क्या होगा, उसको कन्वर्ट हो जाएगा, वो मान लो उष्मीय ऊर्जा में हो गया, तो उससे गर्म होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। तो उससे क्या होता है, इसका जो स्पार्किंग के खतरे बढ़ जाते हैं या फिर इसके जलने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसे ठंडा करने के लिए, इसे ठंडा करने के लिए इसकी शाफ्ट के ऊपर पीछे की ओर एक फैन लगाया जाता है, पीछे के ऊपर एक फैन लगा देते हैं, एक फैन लगा देते हैं। अब जब अपनी शाफ्ट जो आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर के घूमने से इसका पीछे का पंखा भी, इसका जो फैन होगा पीछे का वो भी घूमने लग जाएगा। और उसके घूमने से क्या आएगा कि बाहर की जो हवा है, बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा और उसे आगे की तरफ प्रवाहित करा देगा, आगे की तरफ प्रवाहित कराएगा। उससे क्या होगा, वाइंडिंग के बीच में से हवा निकले जाएगी, वाइंडिंग हो गया, आर्मेचर हो गया, उसके साथ बीच में से हवा निकल के और बाहर की तरफ आगे की तरफ निकल जाएगी। इसमें पीछे की तरफ जो एंड कवर होता है उसमें होल बने हुए होते हैं, एंड कवर में बहुत सारे होल बने होते हैं, और वैसे ही आगे के एंड कवर में होल बने हुए होते हैं, जिनके थ्रू है ना हवा सर्कुलेट होती रहती है। लेकिन कुछ जो एसी जो मोटर होती है ना, एसी मोटर, उसमें भी होता है, पीछे की तरफ पंखा लगा है और उसके साथ में ऐसा भी है, उसकी जो बनावट होती है, एसी मोटर की जो बनावट होती है वो सबके अकॉर्डिंग की जाती है। उसके बीच में ना बहुत सारी जो धारियाँ बनी हुई होती है, एसी मोटर है वो कई मोटर होती है जो गिलहरी नुमा संरचना में बनी होती है, जो बीच में धारियाँ बनी होती है। उनसे क्या होता है, जो पीछे का जो फैन होता है, पीछे का फैन होगा वो घूमेगा, तो उन धारियों से वो जो संरचना बनी है उनसे हवा बाहरी बॉडी के ऊपर भी, बाहरी बॉडी के ऊपर भी चलेगी, प्लस लेकर उसके बीच के अंदर से गुजरेगी। तो ये वाइंडिंग को मोटर को पूरी को ठंडा करने के काम आता है ये फैन। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेड प्लेट। नेक्स्ट टॉपिक अपना बेड प्लेट। बेड प्लेट क्या होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। बेड प्लेट कहलाती है, जैसे अपना मोटर है, जनित्र है, जो कि गोलाकार बेलनाकार होता है। अपना जनित्र जो होता है, जनित्र मोटर होती है वो बेलनाकार होती है, वो बेलनाकार है। अपन कहीं पे भी इसे उपयोग करेंगे तो अपन उसे स्टेबल रख नहीं सकते, अपन उसे कहीं पे भी रख नहीं सकते। तो उसे रखने के लिए अपन उसके बाहरी कोर पे एक आकृति बनी हुई होती है जो कि उसे स्टेबल रखने के काम आएगी। बाहरी आकृति बन रही है, बाहरी आकृति है जो कि क्या करेगी, इसकी बाहरी जो बॉडी है उससे बैंड करी हुई होती है, बाहरी बॉडी से बैंड करी हुई है एक आकृति, जो कि नीचे इसे स्टेबल रखने के लिए, एक जगह पर रखने के लिए काम आएगी। नहीं तो जब मोटर या जनरेटर चलेगी तो इसे अनबैलेंस होने से वो वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो कहीं पे भी घूम सकती है और उससे कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसको एक जगह पर स्टेबल रखने के लिए, मोटर या जनरेटर को एक जगह स्टेबल रखने के लिए एक बैंड कर दी जाती है। कुछ पत्तियाँ बनी हुई होती हैं जो कि इसके ऊपर बैंड कर दी जाती है। जैसे बाहरी, जैसे अब आप जनित्र को फ्रंट से देखोगे, तो जनित्र को फ्रंट से देखते हैं तो उसके अंदर एक पत्तियाँ ढसी जाती हैं, पत्तियाँ इसके ऊपर बैंड कर दी जाती हैं, कुछ प्लेट्स बैंड करते हैं जो कि नीचे इसके आधार पर कस देते हैं। इन आधार को, इनको कहते हैं बेड प्लेट, इन्हें बेड प्लेट कहा जाता है। रुक जाओ, अब बात करते हैं अपन आई बोल्ट की। आई बोल्ट क्या होता है, आई बोल्ट के बारे में अपन बात करते हैं। देखो जनित्र जो होता है, जनित्र को अपन डायरेक्टली ऐसे उठा तो सकते नहीं। बहुत सारे जनित्र क्या होते हैं, बहुत ही बड़े साइज के होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइजों के जनित्र बनते हैं जो जिनका वजन कई टनों में होता है, बहुत ज़्यादा वजन होता है उन्हें। उनको क्या है, उन जनित्रों को उठाने के लिए क्रेन का उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा भारी जनित्र होते हैं उनको उठाने क्रेन में उपयोग करेंगे। तो उन्हें उठाने के लिए जो अपन क्रेन से रस्सी डालेंगे, अब जैसे मान लो ये कोई जनित्र है, ये कोई जनित्र है जो बहुत ज़्यादा भारी है। अब अपन इसे ऐसे हाथ से पकड़ के तो उठा नहीं सकते, जो बहुत ज़्यादा वजन है। तो उसके लिए अपने पास में यहाँ पर एक है ना, बॉडी के ऊपर कुछ चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, बॉडी के ऊपर चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। तो उसके अंदर एक बोल्ट कस दिया जाता है, उसके अंदर एक बोल्ट कस दिया गया, बोल्ट कस के उसके ऊपर एक रिंग लगा दी जाती है, बोल्ट के ऊपर एक रिंग लगा दी जाती है। और वो रिंग जो होती है, वो रिंग होती है, वो क्या काम करती है, जब अपन इसके बीच में रस्सी डाल के इसे अच्छे से उठा सकते हैं, या फिर क्रेन है जो ज़्यादा भारी वजन है, क्रेन से उठाना है तो क्रेन की रस्सी डाल करके अपन सीधा इसको ऊंचा उठा सकते हैं। तो ये जो संरचना बनती है ना, ये कहलाती है आई बोल्ट। इसका काम यही होता है वजन को उठाने के। तो अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स एक चीज़ है, वर्ड से समझ जाते हैं लोग, वर्ड्स जो होते हैं ना वही बता देते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। टर्मिनल बॉक्स से क्या समझ में आता है, टर्मिनल जहाँ पर सारे के सारे टर्मिनल्स आकर के मिलते हैं। जैसे मान लो ये जनित्र है,
ये अपना जनित्र है, इसकी साफ लगी हुई है। अब इसकी जो अपन सप्लाई लेंगे अपन वापस, या फिर मोटर है तो उसमें सप्लाई देंगे, तो उसके लिए जो अंदर वाइंडिंग से जो कनेक्शन निकलेंगे, वाइंडिंग से जो कनेक्शन निकलेंगे वो सारे के सारे कनेक्शन है ना अपन एक बस बार के ऊपर कर देंगे। बस बार क्या है? बस बार एक तरह की ऐसी युक्ति है जो कि वायरों को कनेक्ट करने में उपयोग लेते हैं। जैसे ये बस बार है, इसके अंदर क्या है, जैसे 2 टर्मिनल ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, इसमें 6 टर्मिनल है। तो अब इसके बीच के अंदर है ना पत्तियां लगी हुई होती हैं, बीच में पत्तियां लगी होती हैं जो क्या काम करेंगी, एक वायर अपन यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये पेचों के थ्रू कस दे जाते हैं, कस दी जाती है, ये कहलाती है बस बार। तो ये सारा जो कनेक्शंस होते हैं जो अपने भरे जाते हैं, वो सारे जैसे जनित्र के अंदर से जो वायर आएंगे और जो बाहर सप्लाई से देंगे अपन वायर, तो वो सारे के सारे कनेक्शन एक होल्डर पे किए जाते हैं। उस होल्डर को कहते हैं बस बार। और वो सारा का सारा बस बार एक बॉक्स के अंदर फिट कर दिया जाता है, एक जगह फिट कर दिया जाता है जहाँ से कनेक्शन आएंगे। इस मोटर या जनरेटर के ऊपर एक बॉक्स लगा होगा जिसमें सारे के सारे कनेक्शन कर देंगे, और वो सारे कनेक्शन इससे बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसे कहा जाता है टर्मिनल बॉक्स। तो जो अपन ने आज अभी तक पढ़े वो तो थे अपने पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, जो अपन ने लगभग से कंप्लीट कर दिया। फिर भी अगर कुछ बचेगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे कवर कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके वो कवर करूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको बने रहे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो तो पसंद आई है। अगर फिर भी वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइंस और थ्योरी के बारे में नॉलेज दे सकूँ।